जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज जो लाइव चर्चा का विषय है, जो टॉपिक है, वह विषय है क्या सूक्ष्म शरीर का चेहरा होता है? क्या सूक्ष्म शरीर का चेहरा होता है? किसी जिज्ञासु ने यह प्रश्न किया है कि क्या सूक्ष्म शरीर का भी चेहरा होता है? जैसे इस स्थूल देह का एक चेहरा है, तो क्या सूक्ष्म शरीर का भी कोई चेहरा होता है? मन में प्रश्न आ गया। जब व्यवस्थित ढंग से किसी चीज के बारे में हमें ना पता हो तो निश्चय ही ऐसे प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो सूक्ष्म शरीर का चेहरा अगर होता है तो कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? तो हम थोड़ा सा आज इस विषय पर विचार करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस विषय को समझना है तो सर्वप्रथम हम यह समझें कि चेहरा क्या है, अर्थात हमारा मुखड़ा, हमारा चेहरा, हमारी कुछ लोग कहेंगे शक्ल, उर्दू भाषा में शक्ल कहेंगे, हमारा मुख आवरण, इसको चेहरा कहते हैं, शक्ल कहते हैं उर्दू भाषा में। लेकिन मुखड़ा या मुख आवरण, मुखारबिंद, इस तरह से हम संस्कृत भाषा में या शुद्ध हिंदी भाषा में जानते हैं। या मुख, कई भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में इस चेहरे को सिर्फ मुख बोलते हैं। आसामी, बंगाली भाषा में, क्योंकि संस्कृत वर्ड्स ज़्यादा यूज होते हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें संस्कृत वर्ड का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो मुख, हमारा जो चेहरा है वो है क्या? अगर ये बात समझ में आ गई तो यह भी समझ में आ जाएगा कि सूक्ष्म शरीर का चेहरा होता है या नहीं होता है। पहली बात तो आप ये समझिए कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यह जीवात्मा की अवस्थाएं हैं जिनमें वो बना रहता है। अगर वो जब भी जीवात्मा, जीव की अवस्था हमेशा इन तीन ही अवस्थाओं में बनी रहेगी। अगर इन तीनों से परे चला जाए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में जागृत अवस्था है, सूक्ष्म में स्वप्न अवस्था है और कारण में सुषुप्ति अवस्था है। इन तीनों से परे जो अवस्था होती है वो तुरीय अवस्था होती है। वह स्वरूप ज्ञान की अवस्था है, अपने स्वरूप का ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान होना, ब्रह्म का ज्ञान होना, क्योंकि ब्रह्म ही आत्मा होकर स्वरूप है। तो स्वरूप की अवस्था बनना, तुरीय अवस्था में इन तीनों के प्रति साक्षी भाव आ जाता है, निष्काम भाव आ जाता है। साक्षी भाव कहने का मतलब, इनमें राग नहीं होता, वैराग्य आ जाता है। उसी को महर्षि पतंजलि ने परम वैराग्य कहा है योग सूत्र में। पतंजलि योग सूत्र में उसे परम वैराग्य 16वें 17वें सूत्र समाधि पाद में ऐसे बताया गया है। तो सूक्ष्म शरीर, स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। यह आप विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने जब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर का वर्णन किया है तो उन्होंने स्थूल शरीर की अवस्था जागृत अवस्था बताई है, सूक्ष्म शरीर की अवस्था स्वप्न अवस्था बताई है और कारण शरीर की अवस्था सुषुप्ति अवस्था बताई है।
आदि गुरु शंकराचार्य। तो अब सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर अस्तित्व में आ रहा है। जब ये स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो भी सूक्ष्म शरीर रहेगा, अर्थात मृत्यु होने पर यह स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है। तो सूक्ष्म शरीर हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारे संस्कार, ज्ञानेंद्रियां, पंचभूत आदि गुरु शंकराचार्य ने जो बताया है। अब कोई कहेगा आपने ये वाला तत्व छोड़ दिया। अरे भाई, वो तो विवेक चूड़ामणि के आधार पर मैंने वर्णन किया है, वो तत्व उसी के अंदर समाहित हो गया, काउंट हो गया, उसको विशेष रूप से काउंट करने की जरूरत नहीं। तो 8 तत्वों से पुर्यष्टक शरीर बनता है। पुर्यष्टक शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो अब यह जो चेहरा है स्थूल शरीर का, अब स्थूल शरीर के चेहरे को, जिसमें नाक है, हमारी आंखें हैं, हमारे होंठ है, गाल है, चिन्ह है, ठुड्डी है, मस्तक है, ये पूरा, हमारे कान भी आ जाएगा इसमें। अब ये जो कुछ भी बना है, ये जो भी आकृति बनी है, स्थूल शरीर की आकृति है, तो ये कैसे बनी है? मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, धातु, वीर्य आदि, इन सब चीजों का समावेश है इसमें। तो इन सभी चीजों से यह जो शरीर है, यह जो स्थूल शरीर है, वो बनता है। तो हमारा चेहरा भी वैसे ही बना है, हमारा चेहरा भी वैसे ही बना है। तो यह जो चेहरा है, यह जो फेस है, किसी भी मनुष्य का फेस, उसका जो चेहरा है, जो हाड़मान से बना है, जिसे आप कहते हो कि भाई देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, देखने में बड़ा कुरूप लग रहा है, देखने में लग रहा है कि ये दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अब किसी के चेहरे को देखकर, फेस रीडिंग एक टॉपिक होता है, फेस रीडिंग। किसी चेहरे को देखकर आप बता दोगे कि फलाना व्यक्ति ये सोच रहा है या ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति है। किसी के चेहरे को देख को आप बोल सकते हो ये आदमी थोड़ा स्वार्थी, अहंकारी टाइप का लग रहा है, ये थोड़ा गुंडा टाइप का लग रहा है, ये थोड़ा शक्की मिजाज का आदमी है, हर चीज पर शक करने वाला है। उसकी चेहरे की बनावट, आईब्रोज, चेहरा मोड़ना, बोलना, हर चीज को जब आप देखोगे तो आप एक बता दोगे। अब कोई साधना करने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा शांत प्रवृत्ति का, इसके चेहरे पर साधना का प्रभाव भी आएगा, फेस पर साधना का प्रभाव भी आना शुरू हो जाता है। जो आप योग साधना करते हैं, ध्यान योग करते हैं, तो चेहरा देखकर हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं। कोई डिप्रेशन में है, अवसाद से ग्रसित है, तो चेहरा देखकर आप कह सकते हैं कि भाई ये डिप्रेशन में लग रहा है, टेंशन में लग रहा है, ये क्रोध में है। तो चेहरा देखकर आप बता सकते हैं कि वह क्रोध में है। तो इस प्रकार से जो हमारा चेहरा होता है वो हमारे भावनाओं को भी प्रतिबिंबित करता है। जो हमारा चेहरा है वो हमारी भावनाओं को भी प्रतिबिंबित कर रहा होता है, उसकी भी इमेज बना रहा होता है। वो सिर्फ हाड़ मांस के इसी का नहीं बना रहा होता। तो जो हमारी भावनाएं हैं वो हमारे चेहरे पे आती है। चलिए, ये तो एक ये बात हो गई कि हमारे जो मनोभाव हैं वो हमारे चेहरे पे आते हैं। और एक होता है कि चेहरे का ही भाव होता है कि मैं ऐसा दिखता हूं, या मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा दिखता हूं, या फिर मैं ऐसा हूं। आपके अंदर अपने प्रति, अपने मैं के होने का एक भाव होता है। कौन सा मैं? अब यहां पर मैं भी एक शरीर का मैं है, स्थूल शरीर का भी एक मैं है, सूक्ष्म शरीर का भी अपना एक मैं है।
जो कि इस स्थूल शरीर के साथ अटैच है। तो सूक्ष्म शरीर में क्या होती है? सूक्ष्म शरीर में मनोभाव होते हैं, मन होता है हमारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार इसके मुख्य अंग हैं। अंतःकरण चतुष्टय, हाँ, पंच तत्व भी हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां भी हैं, कामनाएं भी हैं, कर्म भी है, हमारे डिजायर्स, हमारे कर्म, यह भी हमारे सूक्ष्म शरीर का अंग है। तो यह सब हमारे सूक्ष्म शरीर का अंग बना हुआ है और इससे हमारा सूक्ष्म शरीर चल रहा है। तो हमारे होने का भाव, इस स्थूल शरीर के होने का जो भाव है, यह भी सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब चेहरा क्या है? एक बहुत सुंदर घटना आती है संदर्भ में। एक इटालियन आर्टिस्ट था, चित्रकार था। कहते हैं कि उसने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया, एक बच्चे का चित्र बनाया, नवजात शिशु का उसने चित्र बनाया। नवजात शिशु का उसने, वो बच्चा एक सच्चा बच्चा था, उसके मित्र का वो बच्चा था, और वह जो बच्चा था बड़ा ही सुंदर था, बड़ा क्यूट फेस था उसका, बड़ा ग्लोविंग, बड़ा क्यूट फेस, एक डिविनिटी उसके फेस पर दिखाई देती थी। अब उसने उस बच्चे का चित्र बनाया, पेंटिंग की, और चित्र बनाकर उसको जब बेचा तो वो बिकी और उसकी कॉपीज खूब बिकी। उस फोटो के कारण वो बड़ा ही प्रसिद्ध हो गया। वो फोटो कहने का मतलब वो जो चित्र था, उसने चित्रकारी की थी, बनाया था, उसे पेंट किया था उसको। वो जो पेंटिंग थी वो इतनी बिकी, हर व्यक्ति ने खरीदा कि वाह कितना सुंदर है, वाह किसका बच्चा है, कितना सुंदर है। सबने अपने दीवारों पर सजाया उस पेंटिंग को, घर घर में वो पेंटिंग पहुंच गई। अब चित्रकार को लोग बुलाने लगे कि आप आइए, मेरे बच्चे की भी फोटो बना दीजिए, मेरे बच्चे का भी चित्र बना दीजिए। उसकी डिमांड बढ़ गई, उसका डिमांड बढ़ गया और वो जगह जगह जाने लगा, बच्चों का चित्र बनाता। ऐसे करते करते कई चित्र उसने बनाए, बच्चों के ही ज़्यादा बनाए। समय बीत गया, लगभग 30 वर्ष बीत गए। 30 वर्ष जब बीत गए, चित्रकार की तो उम्र हो गई, 50 वर्ष की उम्र में चला गया वो, 50-55 की साल में की उम्र में चला गया, उससे भी आगे। तब जब बनाया था तो 22 वर्ष का रहा होगा। अब जो है 30 वर्ष बीत गए। 30 वर्ष बीतने के बाद चित्रकार के मन में आया कि मैं इतने दिनों से चित्रकारी कर रहा हूं, आर्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा मासूम बच्चे, सुंदर चित्र बनाया करता हूं। क्यों ना मैं कोई ऐसा चित्र बनाऊं जो लोगों को डरा दे, कोई ऐसा चेहरा जो भयानक हो, भयावह हो, डरावना हो। लेकिन ऐसा चेहरा मिलेगा कहां? बहुत चेहरे उसने देखे लेकिन उसे कहीं पसंद नहीं आया। उसने कहा कि सबसे अच्छी जगह हो सकती है जेल। मैं जेल में चला जाता हूं और वहां मुझे कोई ना कोई मिल जाएगा। वो जेल में गया, अपराधियों से मिला। कई अपराधी तो बहुत ही मासूम दिखते थे, लेकिन एक अपराधी उसे दिखा, लाल आंखें, टेढ़ी भौवें हैं, उसकी भौवें टेढ़ी हो रखी हैं, ऐसे आंखें लाल हो रखी हैं, चेहरे पे अनेकों दाग आ गए हैं उसके, बड़ा भयानक सा उसका चेहरा, डरावना सा, उसकी आंखें देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। अब चित्रकार ने कहा कि ये आदमी बढ़िया लग रहा है, इसकी इसकी पेंटिंग बनाता हूं, इसका चित्र बनाता हूं मैं, ये अच्छा है, ये भयानक चेहरा, एकदम भयावह, जो देखेगा बोल डर जाएगा, ऐसा मैं बनाना चाहता हूं। उसने उस कैदी से पूछा कि अरे भाई, मैं चित्रकार हूं और मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत पसंद आया। कैदी ने कहा कि मेरा चेहरा कैसे पसंद आ गया, मैं तो डरावना हूं, मेरा चेहरा तो भयानक है, सब डरते हैं मेरे चेहरे से, अनेकों दाग आ गए हैं मेरे चेहरे पर, आंखें लाल, खूंखार हूं मैं, एक अपराधी हूं मैं, कई हत्याएं की हैं मैंने, कई डाके डाले हैं, कई अत्याचार किए हैं लोगों पर,
तो फिर मेरा चेहरा क्यों बनाना चाहते हो? उसने कहा कि मैंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, लेकिन ऐसा चेहरे के चित्र मैंने कभी बनाया नहीं है, मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है। कैदी ने कहा कि लेकिन आपने अगर अच्छा चित्र नहीं बनाया मेरा, जैसा मैं दिखता हूँ, खूंखार, भयावह, डरावना, अगर वैसा नहीं बनाया तो फिर ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। चित्रकार डर गया, लेकिन चित्रकार ने कहा बनाना तो है मुझे। उस कैदी ने, उस अपराधी ने कहा कि ठीक है, पहले प्रूफ दिखाओ कि तुम चित्रकार हो, कोई बढ़िया सा चित्र बनाकर दिखाओ मुझे, या तुमने बनाया होगा वो लाकर दिखाओ। अब चित्रकार ने सोचा कि जो सबसे अच्छी मेरी पेंटिंग है क्यों ना वो ले जाऊं। तो सबसे अच्छी पेंटिंग जो उसने 30 साल पहले बनाई थी, एक बच्चे की फोटो जो उसने बनाई थी, बहुत पॉपुलर हुआ, उसको कई अवार्ड मिले उसके लिए, उसको कई पैसा मिला, अवार्ड मिला, बहुत फेमस हो गया वो उस चित्र से। उस चित्र को लेकर गया, अगले दिन उस कैदी को दिखाया कि देखो भाई, ये मैंने बनाई है और ये पूरा वर्ल्ड फेमस है, ये फोटो तुमने भी देखी होगी। उसने कहा मैं देखी तो है मैंने, लेकिन मैं उस चित्रकार का नाम नहीं जानता जिसने बनाई। चित्रकार ने कहा कि वो मैं ही तो हूं, मैंने ही बनाई है। तो कैदी ने कहा कि भाई देखो, अगर तुमने बनाई है, क्या तुम जानते हो ये कि बच्चा कौन है? तुम जानते हो ये बच्चा कौन है? चित्रकार ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं, इसके माता पिता को भी जानता हूं मैं। क्या मिले हो इनके माता पिता से? हाँ मिला हूं। चित्रकार ने कहा मिला हूं, लेकिन इधर तो 10 वर्षों से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। 30 साल हो गए इस बात को। लंबे समय तक मैं इस बच्चे के माता पिता के संपर्क में रहा, लेकिन पिछले 10 वर्षों से, क्योंकि मैंने अपना स्थान बदल दिया, 10 वर्षों से मुझे नहीं पता कि इसकी माता पिता किस स्थिति में हैं। तो उस कैदी ने, अपराधी ने कहा कि क्या इस बालक से नहीं मिलना चाहते? ये बालक कौन है? ये अब कहां पर है? क्या करता है? क्या जानते हो इसको? बोला कि जानता था, लेकिन अब तो समय बीत चुका इतना, अब नहीं पता मुझे कि ये कहां पर रहता है, क्या करता है। उस अपराधी ने कहा कि चित्रकार महोदय, मुझे जरा गौर से देखिए, फिर से देखिए। जिस चित्र के लिए आपको बहुत ख्याति प्राप्त हुई, नेम फेम, पैसा, अवार्ड सब मिला, जिस चित्र को बनाकर इस मासूम से चेहरे को आपने बनाया, ये कोई और नहीं है, ये मेरा ही है, ये मैं ही हूं। ये मेरी ही फोटो आपने बचपन में बनाई थी। अपराधी ने कहा कि बताइए इस बच्चे के माता पिता का नाम क्या है? माता पिता का नाम चित्रकार ने बता दिया। उस कैदी ने आई कार्ड निकाला, अपना आई कार्ड निकाला और दिखाया, देखिए मेरे इस आई कार्ड पर क्या नाम लिखा है। तो माता पिता का वही नाम लिखा हुआ था। अब एक चेहरा है बचपन में जो इतना मासूम था, 30 वर्षों बाद वो 1 साल का बच्चा था, अब ये 30-31 साल का युवक है। 30 वर्षों बाद इस बच्चे को क्या हो गया? वो इतना जो मासूम सा चेहरा था, वो इतना खूंखार कैसे बन गया? इतना भयानक कैसे बन गया? इतना डरावना कैसे बन गया? किसके अंदर परिवर्तन आया, ये बताइए। अरे स्थूल शरीर तो वही है ना, स्थूल शरीर तो वही है, स्थूल शरीर तो वही है। हाड़, मांस, रक्त, मज्जा, इन सभी तत्वों से, हाड़ मांस से बना हुआ ही तो चेहरा है ना। चाहे मासूम का हो, चाहे उस अपराधी का हो, राक्षस जैसा जिसका चेहरा बन चुका है। अब हाड़ मांस का चेहरा है उसका भी, जो मासूम सा बच्चा है उसका चेहरा भी हाड़ मांस का है, और जो 30-31 वर्ष का जो अपराधी, जो कैदी है, इसका चेहरा भी हाड़ मांस का ही है। ध्यान रखिएगा, कुछ अलग नहीं है, वो अलग नहीं है। फिर परिवर्तन कहां पे आ गया? जरा बताइए, परिवर्तन कहां पे आ गया? इस बात को समझ लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, क्या सूक्ष्म शरीर का चेहरा होता है या नहीं होता? कौन बदल गया?
कौन बदल गया, किसके अंदर परिवर्तन आ गया? तो विवेक से हम विचार करें तो परिवर्तन मनोभाव में आ गया। परिवर्तन जो है कहां पर आ गया? मनोभाव में आ गया। मन की भावनाएं बदल गई। बच्चे के अंदर एक मासूमियत थी, अब वो मासूमियत कहां चली गई? तो अब उसके अंदर मासूमियत नहीं है, अब तो खूंखार हो गया, भयावह हो गया, भयानक हो गया। मनोभाव बदल गए। परिवर्तन किस में आया? सूक्ष्म शरीर में आया। कर्म कौन करता है? सूक्ष्म शरीर करता है। स्थूल शरीर कर्म नहीं करता है। स्थूल शरीर सिर्फ माध्यम बनता है कर्म का। स्थूल शरीर भोग का माध्यम बनता है, कर्म फल को भोगने का माध्यम बनता है। स्थूल शरीर भोगों को भोगने का माध्यम बनता है, कर्म करने का माध्यम बनता है। लेकिन जो स्थूल शरीर है वह कर्म नहीं करता है, सूक्ष्म शरीर ही सारा कर्म करता है। सूक्ष्म शरीर की भावनाएं हैं, सूक्ष्म शरीर की आदतें हैं, सूक्ष्म शरीर की इच्छाएं हैं, सूक्ष्म शरीर की कामनाएं हैं। अब हाड़ मांस का ही शरीर है ना, कोई सुंदर दिखाई दे, कोई कुरूप दिखाई दे। कुरूप सुंदर छोड़ दीजिए, जेनेटिक्स होती हैं ये सब सारी चीजें। रंग जो हमारा आता है कई बार वो वंश से आता है, लेकिन जो भावनाएं हैं चेहरे पर, कोई भयानक दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा मासूम दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा क्यूट सा दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा खूंखार सा दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा कनिंग सा दिखाई दे रहा है। वो कैसे दिखाई दे रहा है? किस प्रकार से दिखाई दे रहा है? कौन है उसके पीछे? आपका मनोभाव है, आपके विचार हैं, आपके मन में चलने वाले विचार हैं। आप किन भावनाओं का चिंतन बार बार कर रहे हैं? आपने किन विचारों को स्वतंत्र छोड़ रखा है? कैसी भावनाओं को छूट दे रखी है कि भाई ये भावनाएं ही चलती रहें, मन में ये भावनाएं ही आते रहें, ऐसी भावनाएं ही मन में आती रहे, पनपती रहें? तो जब हम भावनाओं को छोड़ देते हैं, भावनाओं को छूट दे देते हैं, तो फिर क्या होता है? उन भावनाओं के अनुकूल ही हमारी वृत्तियां बन जाती हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने बड़ा सुंदर लिखा है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अर्थात योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध, और चित्त वृत्ति के निरोध हो जाने पर स्वरूप की अवस्था बनेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर चित्त वृत्ति निरुद्ध नहीं होते तो फिर क्या होगा? अगर चित्त वृत्ति निरुद्ध नहीं होते तो फिर क्या होता है? फिर जो है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात वृत्तियां ही हमारा स्वरूप हो जाती। हमारा पूरा व्यक्तित्व जो है उन वृत्तियों के वशीभूत हो जाता है। हम उन वृत्तियों के वशीभूत रहकर फिर कार्य करते हैं, और हमारे चेहरे पर, हमारे पूरे व्यक्तित्व में उन वृत्तियों का प्रभाव दिखाई देता है। जो वृत्तियां हमारे ऊपर हावी रहती हैं, जो संस्कार हमारे ऊपर हावी रहते हैं, जो विचार हमारे ऊपर हावी रहते हैं, वो हमारे चेहरे पर, हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देना शुरू कर देती हैं। लेकिन व्यक्तित्व किसका अंग है? स्थूल शरीर का? जी नहीं, सूक्ष्म शरीर का। अब आजकल क्या है कि कोई बॉडी वॉडी बना ले तो हम कहेंगे भाई उसकी पर्सनालिटी अच्छी है ना। पर्सनालिटी क्या है? टाइप ऑफ ए पर्सन यू आर, टाइप ऑफ ए पर्सन यू आर। आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वही तो आपका व्यक्तित्व है, और आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं इसका निर्धारण आपके विचारों से होता है, आपके मनोभाव से होता है, आपके संस्कारों से होता है।
कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं। तो इसलिए हमें इस विषय पर विचार करना चाहिए। तो अब सूक्ष्म शरीर का यह विषय है, तो अब बताइए कि सूक्ष्म शरीर का चेहरा होता है कि नहीं होता है। अब समझदार को तो इशारा काफी है। क्या सूक्ष्म शरीर का चेहरा होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? इसलिए होता है क्योंकि उसी में तो बदलाव आ गया, एक मासूम और एक खूंखार। मासूमियत, हाँ, छोटा बड़ा होना एक अलग बात है कि बच्चा छोटा है, ये 30 साल का उम्र का, लेकिन 30 साल के बहुत सारे लोग हैं, उनका तो खूंखार चेहरा नहीं हो रहा है। लेकिन इसके मनोभाव, इसकी आपराधिक प्रवृत्तियों ने उसके चेहरे को भी बदल दिया। आपराधिक प्रवृत्तियों ने भी उसके चेहरे को भी बदल दिया। लेकिन ये जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, कर्म करने की जो प्रवृत्ति बनती है, गलत कर्म सही कर्म करने की जो प्रवृत्तियां हमारी विकसित होती हैं, ये सब सूक्ष्म शरीर का अंग है। सत्य पूछो तो असली चेहरा तो सूक्ष्म शरीर का ही होता है। स्थूल शरीर का क्या चेहरा? ये तो हाड़ मांस का चीज है। लेकिन इस पे जो भाव उभर के आ रहे हैं, भावों की जो अभिव्यक्ति हो रही है, जो बिना बोले हम बोल देते हैं कि भाई ये व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में दिख रहा है, जो मुद्राएं आ रही हैं, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता की मुद्रा आ रही है, किसी के चेहरे पर क्रोध की मुद्रा आ रही है, किसी के चेहरे पर अवसाद की मुद्रा आ रही है, किसी के चेहरे पर भय की मुद्रा आ रही है। ठीक, किसी के चेहरे पर शांति की मुद्रा आ रही है। उसके चेहरे पर कैसा भाव आ रहा है? ये कौन कर रहा है? ये सूक्ष्म शरीर कर रहा है। ये सूक्ष्म शरीर कर रहा है। और जब यह सूक्ष्म शरीर अपनी इस अवस्था से, जिस शरीर में वो है, मान लीजिए कि कोई मनीष, मेरा नाम मनीष है, इसमें आसक्ति हो जाए, किसी व्यक्ति का नाम, वो बहुत बड़ा नेता है, और उसका अपने नाम में आसक्ति हो जाए, अपने उस शरीर में आसक्ति हो जाए, तो फिर मृत्यु के बाद भी वह उसी चेहरे को लेकर भटकता है। प्रेत योनि की जो अवस्था है वह सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। प्रेत योनि की जो अवस्था है वह सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। तो उसी चेहरे को लेकर वो भटकेगा, क्योंकि उसे अपने उसी शारीरिक व्यक्तित्व से बड़ी ही आसक्ति हो गई है। अरे फेमस कौन हो रहा है? प्रसिद्ध कौन हो रहा है? अब किसी व्यक्ति की खूब फोटो लगी है, फलाने प्रधानमंत्री हैं, फलाने बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर हैं। अब मान लो कि उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु तो सबकी होती है। अब मृत्यु के बाद जो है, जब वो दूसरा जन्म लेता है, अपने कर्मों के अनुसार कितना भ्रष्टाचार किया था, क्रिकेट खेलने में भ्रष्टाचार तो नहीं किया था, पैसे लेके मैच हार तो नहीं गया था कहीं, कितना क्या किया था। अब वो बहुत फेमस था, प्रसिद्ध था, उन कर्मों का फल उसे भोगना है, आगे भोगेगा। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि पिछले जन्म में मैं इतना फेमस था, इतना प्रसिद्ध था, लेकिन चेहरा तो बदल गया ना, अब क्या फायदा उस प्रसिद्धि का? प्रसिद्धि तो आपका नाम हो रहा है और आपका बाहरी आवरण प्रसिद्ध हो रहा है। इसलिए इस यश में भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, मिले तो भी नहीं रखनी चाहिए। इसलिए प्रचार ज्ञान का होना चाहिए, ना कि चेहरों का। हाँ ठीक है, चेहरे माध्यम बनते हैं, लेकिन जो विवेकी पुरुष है वो ज्ञान से जुड़ता है, और चेहरों के पीछे छुपा हुआ ज्ञान ही उसे दिखाई देता है, उसी को वो महत्व देता है। तो चेहरा सूक्ष्म शरीर का भी होता है। कभी चेहरे बदल जाते हैं, भावनाओं में परिवर्तन आने से चेहरे भी बदलते हैं। वही मासूम सा चेहरा कभी खूंखार बन जाता है,
हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति कभी क्रोध, डिप्रेशन, स्ट्रेस से भर जाता है और उसके चेहरे पर वैसे निशान आने लगेंगे, स्ट्रेस के, तनाव के निशान दिखने लगेंगे उसके चेहरे पर, निशान बनने शुरू हो जाएंगे, फिर वो दुखी भी होना शुरू हो जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर का भी चेहरा होता है और मृत्यु के उपरांत भी जब उस चेहरे में, स्थूल शरीर वाले चेहरे में अगर आसक्ति हो गई तो उसी को लेकर भटकता रहता है। विवेक जागृत हो गया तो आगे बढ़ जाता है, नवीन जन्म को प्राप्त कर लेता है, नूतन जन्म उसे मिल जाता है। तो सूक्ष्म शरीर का भी चेहरा होता है। सत्य पूछो तो सूक्ष्म शरीर का ही चेहरा होता है। बाकी तो ये हाड़ मांस का बनावट है, बाकी तो ये हाड़ मांस का बनावट है। भाव भंगिमा जितनी भी आ रही, मैं अभी बोल रहा हूं, कुछ भाव भंगिमा आ रही है चेहरे पर, बॉडी लैंग्वेज में, वो क्या है? वो सूक्ष्म शरीर से आ रही है ना कि स्थूल से आ रही है। स्थूल से अभिव्यक्त हो रहा है, मात्र इतना ही है। तो इस विषय को हम समझे कि सूक्ष्म शरीर का भी चेहरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सूक्ष्म शरीर को समझना है, जानना चाहते हैं आप, उसकी गहराई में उतरना चाहते हैं और सूक्ष्म शरीर को जानना समझना चाहते हैं, तो ध्यान योग का कोर्स कीजिए। 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है, अद्भुत कोर्स है ये, बहुत ज्ञानवर्धक आपको, और प्रैक्टिकल है। इसमें डायलॉग्स नहीं है, लॉजिक नहीं, प्रैक्टिकल प्रोसेस, टेक्निक्स बताई जाती हैं। ये एक स्किल है कि हम कैसे, जैसे कि हर चीज की एक स्किल होती है ना, आप अपने मन को कैसे शून्य में ले जा सकते हैं, अपने रियल सेल्फ को आप कैसे जान सकते हैं। हमारे हठ योग शास्त्रों ने स्किल्स दिए हैं। राजयोग में उस अवस्था को समझाया गया है, तो हम उस स्किल्स को समझे, जाने। इसलिए ध्यान एक लाइफ कंट्रोल स्किल है। जो ध्यान करता है अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में रहता है, लाइफ की जो स्टीयरिंग है उसके अपने कंट्रोल में रहती है। ध्यान योग आपको अपने लाइफ की स्टीयरिंग आपको अपने हाथ में पकड़ाता है कि भाई तुम कंट्रोल करो, अपने मन को दिशा दो, अपने विचारों को दिशा दो, और नहीं तो शून्य की अवस्था में रहो। एकाग्रता को, फोकस को बढ़ाओ और नेचुरल वे में बढ़ाओ उसे। मस्तिष्क शांत रहेगा, आपके मस्तिष्क की शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी ध्यान करने से, सही तरीके से ध्यान। अब ध्यान का अर्थ बहुत, ध्यान करने से कुछ लोग, देखिए, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन इज धारणा, नॉट ध्यान। जब अंतर्मुखी धारणा होगी तो ध्यान होगा, और ध्यान आपके मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर कर उसकी पावर को बढ़ा देगा, उसकी कार्य क्षमता को विकसित कर देता है। ध्यान जो है आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। अगर हम सांसारिक बातें करें, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। आपकी जो वर्क स्टेमिना है, मेंटल वर्क स्टेमिना, फिजिकल की बात नहीं कर रहा मैं, मेंटल वर्क स्टेमिना, मेंटल वर्क स्टेमिना रहेगी तभी ये फिजिकल बॉडी भी सही से काम करेगी। वर्क एफिशिएंसी जो है आपकी, हाउ टू इंप्रूव योर वर्क एफिशिएंसी, आपकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, मस्तिष्क की पावर को बढ़ा देता है। तो ध्यान योग हमें बहुत तरीके से लेकिन करना पड़ेगा। अभ्यास, जो अभ्यास नहीं करेगा उसके लिए कहां से संभव है कि वो लाभ उठा पाए। तो सही तरीके से जब अभ्यास होगा तो ध्यान योग सीखिए। यह मोक्षदायी कोर्स है, परम शांति की ओर ले जाने वाला, आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला ध्यान योग। आत्म साक्षात्कार की यात्रा है ये, कैवल्य की यात्रा है ये ध्यान योग का कोर्स। तो ध्यान योग का कोर्स आप करें, 20 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है, जरूर इसका लाभ उठाएं। साथ में नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा का यह कोर्स है, इसको भी आप कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य है ये कुछ ऐसी जानकारियां जिसको हम प्राकृतिक रूप से अपने लेवल पर खुद अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
इसलिए लिखा गया है कि ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर। हाँ ठीक है, वो एलोपैथी डॉक्टर नहीं बन जाएगा, आयुर्वेदिक नहीं बन जाएगा, लेकिन अपना ध्यान खुद रखेगा। बहुत हद तक वो बीमारियों को दूर रखने में, हद तक मतलब छोटा मोटा हद नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इस कोर्स को करने के बाद। क्योंकि नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पे काम करती है। कैसे बॉडी के अंदर जो विष जमा हो रहा है उसको बाहर निकालो, बीमारियां क्यों होंगी, होंगी ही नहीं। और फिर ध्यान में सहयोगी हो जाता है, ध्यान में सहयोगी हो जाता है, इसलिए यह कोर्स करना चाहिए। दर्शन का कोर्स, सांख्य क्या है, अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, यह सभी विचारधाराएं जो हैं इस कोर्स के अंतर्गत दिए जाते हैं। पाश्चात्य रेशनलिज्म क्या है, एम्पेरिसिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, अस्तित्ववाद क्या है, डायलेक्टिक थ्योरी क्या है, ठीक। तो इन सब चीजों की जानकारी भी वेस्टर्न फिलॉसफी और विस्तार से भारतीय दर्शन को इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यह कोर्स भी है। कुछ लाइफ काउंसलिंग चाहते हैं, अग्निमय बुद्ध, ये एक महान पुस्तक है। इतिहास के एक क्रांतिकारी घटना, एक क्रांति काल का साक्षात्कार यह ग्रंथ करवाता है। यह पुस्तक प्रिंट हो चुका है। इस महीने के आखिरी सप्ताह में आपके पास, जिन लोगों ने इसको बुक कर लिया है उनके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। और जिन्होंने इसकी बुकिंग नहीं की है वो बुकिंग कर सकते हैं। 350 रुपये, 350 रुपीज की यह पुस्तक है। आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, या फिर ध्यान योग का आप कोर्स करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर डिटेल्स ले लेंगे, ठीक है। तो पुस्तक का शुल्क, यह पुस्तक छप चुकी है, इसकी प्रिंटिंग हो चुकी है, बस यह लॉन्च होने वाली है और इस महीने के आखिरी सप्ताह में यह पहुंचनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने इसको बुकिंग करवा दी है, 350 रुपीज़ उन्होंने पे कर दिया है, उनके नाम वगैरह सब लिस्टेड हैं। तो 350 रुपीज़ आपको पे करना है। कहाँ पे करना है, ये व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप, ठीक है। आपको अगर गूगल पे करना है तो आप इस नंबर पर आप पे करेंगे। एक और नंबर मैं आपको दे रहा हूं, यह गूगल पे नंबर है। इस नंबर पर आप पे करके व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। बेहतर है आप व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स ले लीजिए। और यह ग्रंथ क्या है, इसके ऊपर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आगे भी आपको किसी न किसी वीडियो में जरूर बताएंगे कि यह ग्रंथ क्या है। और यह इतिहास का एक क्रांति काल की यह एक घटना है, एक दार्शनिक क्रांति हमारे देश में आती है। बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन, इन सब को मिलाकर जो क्रांति होता है, बौद्ध दर्शन का एक पतन शुरू हो जाता है। वह बौद्ध दर्शन जो शुरू हुआ और फिर बाद में 1000 वर्षों की यात्रा पूर्ण करने के बाद सम्राट अशोक वर्धन मौर्य से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक लगभग 900 वर्षों का यह काल है। बौद्ध संप्रदाय विकसित हुआ। पहले तो सनातन धर्म की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ, बाद में एक अलग संप्रदाय वैदिक मत से अलग, अपने रूट से अलग होकर एक अलग पहचान बनाने की कोशिश बौद्धाचार्यों ने कर दी। और धीरे धीरे बौद्धाचार्यों को यह बहुत भारी पड़ने लगा और बाद में चलकर और भारी पड़ा। ये पूरी कहानी क्या है ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो हम ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह की घटनाएं घटनी शुरू हो गई, परिवर्तन आने शुरू हो गए। और उस परिवर्तन में एक बहुत बड़ी घटना, आचार्य कुमारिल भट्ट जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने नालंदा के कुलपति को शास्त्रार्थ में पराजित किया। किस प्रकार से पराजित किया, क्या हुआ, पराजित करने का असर क्या पड़ा,
तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी और शास्त्रार्थ की यह कहानी है, तो इसलिए हमें इस पर विचार करना है